अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सहाबाए किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 49 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम मुआशरती इदारों में से एक इदारा मार्केट, बाजार जो है उसके हवाले में से आज हम चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने अहम मुआशरती इदारों में से जो एक अहम तरीन इदारा है मस्जिद, उसके हवाले से चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। तो गुज़श्ता सबक में हमने मसाजिद की तालीमी और इस्लाही अहमियत क्या है वो जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर मस्जिद के जो मुतफर्रिक किरदार हैं वो हमने समझने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर मस्जिद के आदाब जो हैं वो जानने की कोशिश की। और फिर चौथे नंबर पर मौजूदा दौर में मस्जिद के इस्लाही किरदार की बहाली के हवाले से क्या इस्लाहात की जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें मुमकिन है, वो हमने जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे, जो समझने की कोशिश करेंगे, उसका उन्वान होगा अहम मुआशरती इदारों में से एक इदारा बाजार या मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले से हम चंद एक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आज के सबक में हम सबसे पहले बाजार से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर मार्केट का आगाज और इर्तिका क्या है, इसका आगाज कब हुआ और इर्तिका क्या है। तीसरे नंबर पर मार्केट की अकसाम कितनी है और चौथे नंबर पर मार्केट के खसाइस और नकाइस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा किराम, बाजार से क्या मुराद है, अगर हम इसके हवाले से गुफ्तगू करें तो बाजार से मुराद आम तौर पर वो जगह ली जाती है जहां अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती है, जहां अशिया को खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। ये आम तौर पर बाजार से हम यही मुराद है और जिसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे वो भी यही बाजार है जहाँ पे अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए मार्केट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अरबी जुबान में बाजार के लिए सूक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर जोग्राफियाई हदूद से मुतय्यन एक मुकाम होता है जहाँ अशिया की खरीदो फरोख्त, माल का लेन देन और मुआशी कारोबार होते हैं। वो जगह और जो हदूद है वो बाजार कहलाती है। आगे हम देखते हैं जी, मार्केट का आगाज कब हुआ और उसका इर्तिका क्या है। मार्केट का आगाज जब हुआ तो इसकी बुनियाद यह है कि जब से इंसान ने मिलजुल कर रहना सीखा है, इंसान इज्तिमाइयत पसंद हुआ है और इसने मिलजुल के इकट्ठे रहना सीखा है, तब से मार्केट का आगाज हो चुका। क्योंकि जब इंसान मिलजुल के रहा तो इसको कई एक चीजों की जरूरत है। इसके पास गंदम है, दूसरे के पास चावल है, तो इसको चावल की जरूरत है, दूसरे को गंदम की जरूरत है। तो इन दोनों ने आपस में अशिया का लेन देन करना, ये लेन देन जो है ये कारोबार है, ये मार्केट का हिस्सा है। तो जब से इंसान ने मिलजुल कर रहना सीखा है तब से इंसान के मुआशरे में, हमारे मुआशरे में मार्केट मौजूद है। जर नकद के वजूद में आने से कबल अशिया के तबादले पर इन्हिसार करता था। अब इस जुमले का मतलब ये है कि अशिया के बदले में कीमत अदा करना, यानी मिसाल के तौर पे हम दुकान पे जाते हैं, हमें एक बोतल की जरूरत है, हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो हम उसको उसकी मतलूबा रकम पैसे अदा कर देते हैं, 200 रुपया, 300 रुपया, या जितनी मतलूबा रकम है हम वो अदा कर देते हैं। ये जो ज़र नकद है ना, पैसे हैं, सिक्के हैं, इनके आने से कबल खरीदो फरोख्त कुछ इस तरह थी कि जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती उसके पास जो चीज थी वो चीज दूसरे को दे देता और दूसरे से खुद ले लेता। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास गंदम है, दूसरे के पास खजूरें हैं, और जिसके पास खजूरें हैं उसको गंदम की जरूरत है और जिसके पास गंदम है उसको खजूरों की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में तबादला कर लिया करते थे, अशिया का तबादले पे इन्हिसार हुआ करता था खरीदो फरोख्त का। अगर हम मुख्तसरन कहें तो ये इस तरह बनता है,
मार्केट वो जगह थी जहां मुख्तलिफ अशिया के तबादले में नए अनसर का इजाफा हुआ और फिर नकदी के बदले अशिया की खरीदो फरोख्त शुरू हुई। ये मार्केट का आहिस्ता आहिस्ता फिर इर्तिका था। आगाज तो इंसानों के मिलजुल के रहने से हो चुका था, अब इर्तिका ये हुआ, फिर इसमें तब्दीलियां पैदा होती रही मुआशरे के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, और अशिया के तबादले की बजाय नकदी पे इन्हिसार किया जाने लगा। और मार्केट की हैसियत आज भी वैसी है जैसे सदियों पहले थी, जैसे शुरू से चलता आ रहा है बाजार, आज भी मार्केट की हैसियत वैसी की वैसी है। हाँ, जदीद इस्लाहात के साथ जदीद चीजें राइज हुई है, लेकिन मार्केट की हैसियत वही है। आगे हम देखते हैं जी मार्केट की अकसाम क्या है। तो मंडी की तकसीम जो है हम दर्जा झैल 4 तरीकों से कर सकते हैं और इस तरह की जा सकती है। नंबर 1, मंडी बलिहाज वक़्त, यानी वक़्त के लिहाज से मार्केट। नंबर 2, मंडी बलिहाज महल्ले वकू। तीसरे नंबर पर मंडी बलिहाज अशिया, और चौथे नंबर पर मंडी बलिहाज मुकाबला। आगे हम इन चारों के मुतल्लिक चंद एक चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले मंडी बलिहाज वक़्त, इसके हवाले से आगे फिर किस्में बन जाती हैं, जैसे योमिया मार्केट है। योमिया मार्केट से मुराद ऐसी मंडी जिसमें अमूमन ऐसी चीजें होती हैं जो एक दिन ही काबिल इस्तेमाल रहती हैं, उसके बाद वो ज़ाया हो जाती हैं। जैसे दूध है, अगर एक दिन इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो ये खराब हो जाता है। या ऐसी अशिया जिनका जखीरा मुमकिन नहीं है, जैसे फल है या दीगर सब्जियां हैं या दीगर ऐसी चीजें जिनका जखीरा मुमकिन नहीं है, ये योमिया मार्केट कहलाती है। इस मार्केट में हर रोज डेली बेस पे चीजें, नया स्टॉक आता है, नई चीजें आती है, और इस एतबार से ये कारोबार चलता है। तो ये योमिया मार्केट है। दूसरे नंबर पर कलीलुल मिआद मंडी। कलीलुल मिआद मंडी मार्केट वो होती है जिसमें जल्दी जाया होने वाली अशिया होती है, या ऐसी अशिया होती है जो 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन तक भी बाज़ दफा निकाल लेती है। यानी रोजमर्रा की ऐसी अशिया जो जल्द खराब हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद, मसलन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, यानी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती है। कलीलुल मिआद यानी थोड़ा सा वक्त होता है जिसमें, तो वो मंडी ये दूसरी किस्म वक्त के लिहाज से बन जाती है। तीसरे नंबर पर तवील अरसा की मंडी। इससे मुराद इन अशिया की मार्केट है जिनके फौरी ज़या का खतरा नहीं होता और तलब और रसद के तवाजुन से कीमतों का तयन भी होता रहता है। फरोख्त कुनिंदा इन अशिया को ज्यादा देर तक रख सकता है और खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे खरीद सकता है। जैसे कपड़े की दुकान है, सोना और चांदी है, या दीगर अजनास है, तो ऐसी सूरत में इंसान अपनी मर्जी से इसको लेट कर सकता है, जल्दी कर सकता है। तो तवील अरसा की मंडी से ये मुराद है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जी मंडी बलिहाज महल्ले वकू। इसमें फिर आगे 3 किस्में बन जाती हैं। नंबर 1, मुकामी मंडी। अगर कोई चीज किसी मखसूस इलाके में बनाई जाए और उसके गिरदो नवाह में ही फरोख्त हो जाए तो ऐसी मंडी को मुकामी मंडी कहते हैं। जैसे दूध है, सब्जियां हैं, फल वगैरह है, मुकामी जरूरत की अशिया, रेत, भूसा, बर्फ, आइसक्रीम वगैरह, ये भी इलाके के रस्म और रवाज के मुतलका जो चीजें यानी मुकामी तौर पर जो सेल कर दी जाती हैं, फरोख्त कर दी जाती हैं, ये महल्ले वकूक से मुराद है। दूसरे नंबर पर मुल्की मंडी। अगर किसी शय की खरीदो फरोख्त मुल्क के तमाम हिस्सों में होती है तो इस शय की मंडी मुल्की मंडी या कौमी मंडी कहलाती है। मिसाल के तौर पे गंदम है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, तो गंदम जो है ये जहां भी सेल होगी ये मुल्की मंडी की एक जिन्स है और मुल्की मंडी में इसकी मांग है। तीसरे नंबर पर जो है वो है बैनुल अक़वामी मंडी, यानी जिन चीजों की खरीदो फरोख्त दुनिया के तमाम ममालिक में होती है और दुनिया में उसकी जरूरत है, तो जहां पे वो खरीदो फरोख्त उनकी होती है वो बैनुल अक़वामी मंडी कहलाती है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं जी मंडी बलिहाजे अशिया, यानी ऐसी मंडी जो अशिया के लिहाज से वजूद में आती है वो कौन सी है। तो इसमें अमूमन ऐसी चीजें होती हैं जहां पे मुख्तलिफ अज्जाज के हवाले से अशिया फरोख्त की जाती है। जो मंडी बलिहाज अशिया होती है इसमें मुख्तलिफ अजनास के एतबार से तयन किया जाता है कि इस मंडी में फुला चीज मिलेगी, इस मंडी में फुला चीज मिलेगी। मिसाल के तौर पे जहाँ पे भैंसों की मंडी होगी वहां पे हमें
जो खाने पीने की अशिया है वो मंडी नहीं मिलेगी, यानी सब्जी मंडी नहीं मिलेगी। अगर कोई किसी जगह पे सब्जी मंडी खास है तो वहां पे हमें फल की मंडी नहीं मिलेगी। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इस एतबार से चावल की मंडी अलग हो सकती है, गंदम की मंडी अलग हो सकती है, आटे के लिए मिल्स अलग है। इसी तरह घी वगैरह है, ये दीगर अजनास है, रोजमर्रा की जो अशिया है, इन सब की मंडी अलग अलग है। तो इस तरह जो बलिहाज अशिया मंडी होती है, ये भी मंडी की एक किस्म बन जाती है, मार्केट की एक किस्म है। आगे हम देखते हैं मंडी बलिहाजे मुकाबला। इसमें फिर आगे तीन किस्में हैं। मुकम्मल मंडी या मुकम्मल मार्केट, अगर किसी शहर की तमाम इकाइयां अपने मयार के लिहाज से यकसा हो और उनकी खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद की तादाद इस कदर ज्यादा हो कि इनमें से कोई भी अपने असर और रसूख की वजह से अशिया की कीमत पर असरअंदाज ना हो सके, तो ऐसी अशिया को मंडी खालिस मंडी कहा जाता है। यानी ऐसी अशिया की जो मंडी होती है वो खालिस मंडी, मुकम्मल मंडी कहलाती है। यानी कि इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो अपने असर और रसूख के जरिए कीमतों के तवाजुन में बिगाड़ पैदा कर दे, तो ये मुकम्मल मंडी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है नामुकम्मल मंडी, नामुकम्मल मार्केट। ऐसी मंडी जिसमें किसी शय की तमाम इकाइयां अपने मयार के लिहाज से यकसा नहीं होती, यानी गाहकों को मंडी के हालात से मुकम्मल तौर पर वाकफियत नहीं होती। किसी एक शय की कीमत दो दुकानों में यकसा नहीं होती, एक बाजार में उसकी कीमत ज्यादा होती है, दूसरे में कम होती है। एक ग्राहक एक दुकानदार से कुछ चीज 5 रुपए में खरीद ले जाता है तो दुकानदार दूसरे ग्राहक से इस चीज की कीमत 8 या 10 रुपए वसूल करता है। यानी बाजार में इकाइयां बराबर नहीं है, जिसका जो जी चाह रहा है वो अपनी मर्जी से काम चला रहा है, तो ये एक नामुकम्मल मंडी होती है, ये मुकम्मल मंडी नहीं है। तीसरे नंबर पर अजारा दाराना मंडी। इस मंडी से मुराद ये है कि किसी एक शख्स का, किसी एक फर्द का या किसी एक इदारे का उसके ऊपर असर रसूख है, रोब है, अजारादारी चल रही है, वो अपनी मर्जी से उसमें बिगाड़ पैदा करते हैं, अपनी मर्जी से कीमतों का तयन करते हैं, अपनी मर्जी से बाजार चलाते हैं, तो ऐसी मंडी जो है ये अजारा दाराना मंडी कहलाती है। आगे हम देखते हैं जी माशरे में मार्केट के खसाइस क्या है। तो खसाइस मार्केट के ये है कि सार्फिन की तशफ़ी हो जाती है, चूंकि बेचने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद होती है, अशिया की कीमत मुकम्मल बाजार में कम से कम होती है, कम तरीन कीमत के सबब सार्फिन अपनी तशफ़ी के बराबर वो चीज खरीद लेते हैं। दूसरे नंबर पर आमिलीन जो होते हैं उनको सही मुआवजा मिल जाता है, यानी जब मुकाबले का रुझान होता है तो आमिलीन एक शोबा को छोड़ के दूसरे शोबा में भी जा सकते हैं। अगर कोई इदारा उनको कम मुआवजा दे रहा है तो वो ज्यादा मुआवजा हासिल करने के लिए दूसरे इदारे में जा सकते हैं, आमिलीन को उनका सही मुआवजा मिल जाता है। तीसरे नंबर पर लागतों में कमी का रुझान आता है। जब मुकाबला हो बाजार में तो फिर हर दुकानदार की ये फरोख्त होती है कि मैं कम से कम लागत पे लोगों को चीज फराहम करूं ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा बिके, तो इस तरह लागतों में कमी की कोशिश की जाती है। चौथे नंबर पर रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं। मार्केट की ये खसूसियत है, बाजार में मौके बहुत ज्यादा होते हैं रोजगार के। पांचवें नंबर पर मायारी अशिया की दस्तयाबी होती है, जो बेहतरीन अशिया है इंसान को वो मिल जाती है। आगे हम मार्केट के नकाइस देखते हैं। मार्केट के नकाइस में से जो पहला नुक्स है वो ये है कि बड़े पैमाने के फवायद से महरूमी होती है। अब बाजार में छोटी छोटी फर्में होती हैं, बेशुमार और लातादाद है, तो इस छोटी फर्म के बायस जो है वो बड़ा पैमाने वाला जो बड़ा फायदा होता है वो हासिल नहीं हो सकता, ये एक इसका नुकसान है। दूसरे नंबर पर कसाद बाजारी का मुकाबला नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर बाजार में कोई मंदा पड़ गया है, कसाद आ गया है, तो जो छोटी छोटी फर्म वाले मालिक हैं वो फौरी तौर पे अपनी फर्म को बंद कर देते हैं, कसाद बाजारी का मुकाबला नहीं करते। तो मार्केट में इससे नुकसान ये होता है कि चीज की पैदावार में कमी पैदा हो जाती है, तलब और रसद का जो कानून है उसमें तवाजुन बरकरार नहीं रहता, तो ये मार्केट की एक खामी है। तीसरे नंबर पर मार्केट की खामी यह है कि माल का ज़या बड़ा होता है। जब बाजार में इंसान निकलता है तो कई ऐसी अशियाएं जिनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ आंखों की रोशनी और चमक की वजह से इंसान वो खरीद लेता है, तो इस तरह माल का ज़या बहुत ज्यादा होता है।
आज के सबक का हम खुलासा देख लेते हैं। आज के सबक में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें से सबसे पहली चीज़, बाजार से क्या मुराद है, मार्केट का आगाज और इर्तिका क्या है, मार्केट की अकसाम क्या है, और चौथे नंबर पर मार्केट के खसाइस और नकाइस क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी सबक का जो बकिया हिस्सा है वो पढ़ेंगे। अगले सबक में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे इस्लाम और मार्केट, खरीदो फरोख्त के मुतालिक इस्लाम की रहनुमाई क्या है और खरीदो फरोख्त के इस्लामी उसूल क्या है। ये चंद एक चीज़ें अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। अगले सबक से पहले आप ये सवाल हल करें। सवाल ये है कि जदीद दौर में मार्केट के नकाइस क्या है। इस सवाल को हल करें, तलाश करें और हल करने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।